नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। धर्मेंद्र प्रसाद राव के खिलाफ सीबीआई तहकीकात की इजाजत देने से काबीना का इनकार हुकूमत की बदनीयती का सबूत, तेलुगु देशम का इल्जाम। रियासत में तेलंगाना से बड़ा कोई मसला नहीं, नीम पागल जैसा मौक़िफ़ अख्तियार करने कांग्रेस पर टीआरएस का इल्जाम। शहर के साउथ जोन इलाके में ताजरीन को राहत, दुकानात 11 बजे रात तक खुली रखने की इजाजत। रियासत में गुटखे पर एक बार फिर पाबंदी का इम्कान, आइंदा चंद दिनों में फैसला मुतवक्के। और वनस्थलीपुरम में एक ज़ईफ खातून का बेदर्दी से कत्ल, रिश्तेदार सारिकों की कार्रवाई का शुबा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि सरकारी मुलाजिमतों पर मरहलेवारी तौर पर शफाफ तरीके से तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। कैंप ऑफिस में दलित तंजीमों के एक वफ्द से खिताब करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि मुस्तहक और काबिल उम्मीदवार सरकारी मुलाजिमतों के अहल होंगे। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि सिफारिश या फिर रुश्वत के जरिए मुलाजिमत हासिल करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत दलितों और कबायलियों की फलाह बहबूद की पाबंद है। उन्होंने कहा कि तलबा के मेस चार्जेस में 60% का इजाफा किया गया है, जो कि पूरे मुल्क में एक मिसाल है और ये कांग्रेस हुकूमत का कारनामा है। ప్రత్యేకంగా యువకులకు వారికి డైట్ ఛార్జెస్ పెద్ద ఎత్తున పెంచాం. దగ్గర 60-70% డైట్ ఛార్జెస్ ఒకటేసారి పెంచుట ఇదే మొట్టమొదటిసారి. ఈ సంవత్సరం మనం 1,25,000 ఉద్యోగాలు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఎక్కడే గాని రికమెండేషన్ కానీ లేక డబ్బుకు కానీ లేని పద్ధతిలో మనం పారదర్శకంగా ఎవరికైతే అర్హత ఉందో, ఎవరైతే ప్రతిభ ఉందో వాళ్ళే సెలెక్ట్ కావాలనే ఉద్దేశంతో పగడ్బందీగా చేయటం జరుగుతుంది. ఇంకా పగడ్బందీగా చేసే విధంగా कांग्रेस के सीनियर लीडर के केशव राव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को अगर मजबूत करना है तो मसले तेलंगाना का हल जरूरी है। मीडिया से बात करते हुए केशव राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को पहले यह वाजे करना होगा कि वो तेलंगाना देगी या नहीं। उन्होंने कहा कि वो किसी भी सूरत में 16 दिसंबर को मुनक़िद होने वाले कांग्रेस पार्टी के आला सतही इजलास में तेलंगाना पर इजहार ख्याल करेंगे। केशव राव ने सदर पीसीसी की जानिब से तेलंगाना मसले पर पार्टी इजलास में इजहार ख्याल पर पाबंदी आयद की जाने को नामुनासिब करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तेलंगाना अवाम के जज्बात का एहतराम करना चाहिए, वरना तेलंगाना अवाम पार्टी से दूर हो जाएंगे। ఇది అని చేయొద్దు, ఎందుకంటే దీన్ని రెండు మనం ప్రజల్ని దూరం అవుతాం. ఈ మాట చేస్తే మనం ప్రజలు దూరం కాదు. నువ్వు ఇప్పటి వరకు అయినా చెప్తున్నాను బొత్స సత్యంగా, ఇప్పటి వరకు నువ్వు చాలా ప్రజాస్వామ్యంగా అందరిని ఆకట్టుకునే తీరుగా అందరి యొక్క సెంటిమెంట్స్ అండర్స్టాండ్ చేసుకునే వాడుగా మనోభావాలను అండర్స్టాండ్ చేసుకొని రెండు రీజన్ని నిర్ణయం అయ్యే వరకు తీసుకెళ్తున్నాం. కాబట్టి ఈ మాట చెప్పి ప్రజల్ని దూరం చేసుకోకండి అంటా ఉన్నాను ఇక్కడి రీజన్ని. टीआरएस पोलिट ब्यूरो के रुकन डॉक्टर श्रावण ने कहा है कि मसले तेलंगाना पर कांग्रेस एक नीम पागल की तरह का मौक़िफ़ अख्तियार किए हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए श्रावण ने सवाल किया कि क्या रियासत में तेलंगाना से बड़ा भी कोई मसला है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के इजलास में मसले तेलंगाना को जेर बहस न लाने की सदर पीसीसी की हिदायत को मुसक्काखेज़ करार दिया। श्रवण का कहना था कि बोत्सा सत्यनारायण तेलंगाना कायदीन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ఇంత పెద్ద సమస్య అయినటువంటిది 8 కోట్ల మంది ప్రజలకు సంబంధించిన సమస్య, ఉత్కంఠగా ఈ యొక్క సమస్య పరిష్కారం కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్టు ఒక ప్రజల సమస్యను చర్చించకుండా ఉండడం ఏం ప్రజాస్వామ్యం అని చెప్పి మేము ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం. గాంధీ నేర్పినటువంటి ఒక ప్రజాస్వామ్యం ఇదేనా, మీరు నేర్చుకున్న ప్రజాస్వామ్యం ఇదేనా అని చెప్పని కాంగ్రెస్ పార్టీని మేము ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం. చివరికి పిసిసి అధ్యక్షుడి మాటల
లేకపోతే ఢిల్లీలో కూర్చొని రిమోట్ కంట్రోల్తో ఆపరేట్ చేస్తున్నటువంటి ఒక కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ ఆదేశం అనేటువంటి విషయం కూడా అర్థం కాకుండా ఉన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా మేము ముందు ప్రస్తావన తీసుకొస్తా ఉన్నాం. గత 3 సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సమస్య పరిష్కారం లభిస్తుందని చెప్పని ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఒక తెలంగాణ ప్రజలకు సమస్య పరిష్కరించకపోగా కనీసం ఆ అంశాన్ని కూడా ప్రస్తావించొద్దని మాట్లాడటం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంత కిరాతకమైన పార్టీ, ఎంత నియంతృత్వ ధోరణితో వ్యవహరిస్తున్న పార్టీ అనేటువంటి ప్రజలకు ఈరోజు అర్థమవుతా ఉంది అనే విషయాన్ని గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు గత 3 సంవత్సరాలుగా ప్రజలు అనేక రకాలైన ఉద్యమాలు చేసినప్పటికీ కూడా, తెలంగాణ ప్రాంతం అంతా కూడా ఉడికిపోతున్నప్పటికీ కూడా, రాష్ట్రం అంతా కూడా రావణకాష్టంగా మారినప్పటికీ కూడా చితిమంటల మీద చలి కాపుకునేటువంటి ఒక కిరాతకమైన పొలిటికల్ సాడిస్ట్ లా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యవహరిస్తా ఉంది. దీన్ని టీఆర్ఎస్ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉంది. सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू की पदयात्रा करीमनगर में दाखिल हो गई है। इससे पहले आदिलाबाद के खानपुर मंडल में अपनी पदयात्रा के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने अवाम से खिताब करते हुए ऐलान किया कि तेलुगुदेशम के बरसर इख्तिदार आने पर डीएससी यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी और हर जिले में कबायली भवन तामीर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कबायलियों को 5 लाख रुपए तक के कर्ज भी फराहम किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मजालिस से मुकामी में कबायलियों को 20% तहफ़्फ़ुज़ात भी फराहम किए जाएंगे। बाद में करीमनगर में अवाम से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मरकजी हुकूमत को मसले तेलंगाना की यकसुई की कोशिश करनी चाहिए। रियासती गवर्नर ESL नसीमन ने कहा है कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से उनके कोई इख्तिलाफात नहीं हैं। दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए गवर्नर ने कहा कि दिल्ली में आला कायदीन से मुलाकात कोई खुसूसियत की हामिल नहीं है, ये एक आम नौयत की मुलाकात है। रियासती वज़ीर धर्मना प्रसाद राव के खिलाफ तहकीकात की पेशरफ्त से मुताल्लिक़ सवाल पर गवर्नर ने कहा कि इस सिलसिले में अभी गौर किया जा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस आला कायदीन से मुलाकातों पर की जा रही तनकीदों के सवाल पर गवर्नर ने कहा कि वो ऐसे इल्जामात को नज़रअंदाज करते हैं। उन्होंने बताया कि रियासत में बरकी बहरान से निपटने के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। मसला तेलंगाना पर मुनक्किद होने वाले कुल जमाती इजलास से मुताल्लिक़ सवाल पर गवर्नर ने कहा कि वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ही इस सिलसिले में कुछ कह सकते हैं। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने 16 दिसंबर को होने वाले कांग्रेस पार्टी के कन्वेंशन में अक़लियतों को जमा करने की जिम्मेदारी वज़ीर अक़लियती बहबूद सैयद मोहम्मद अहमदुल्लाह को दी है। अहमदुल्लाह की क़यादत में जुमे को मुस्लिम कायदीन के एक वफ़द ने कैंप ऑफिस पहुंचकर वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की। किरण कुमार रेड्डी ने वफ़द को तयक़ुन दिया कि बहुत जल्द अक़लियती कमीशन, अक़लियती कॉरपोरेशन और उर्दू अकेडमी के नामज़द ओहदों पर तक़र्रुरात अमल में लाए जाएंगे। वफ़द में शामिल अरकान ने हज हाउस की जल्द अज जल्द तामीर और 15 नुकाती प्रोग्राम के लिए अलहदा कमीशन के क़याम का भी मुतालबा किया। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने जल यज्ञम प्रोजेक्ट्स के कामों में तेजी पैदा करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। सेक्रेटरीट में मुनक्किदा आला सतही इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आबपाशी सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर्स के मसाइल का जायजा लिया जाएगा और कामों में तेजी पैदा करने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2013 तक 30 लाख हेक्टेयर अराजी को सैराब करने के निशाने को पूरा करने की भी हिदायत दी गई है। उन्होंने बताया कि जारिया मालियाती साल के जल यज्ञम में सिर्फ 5,800 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं। అలా వర్క్స్ ఎందుకు అవుతున్నాయని కన్సల్ట్ సెక్రటరీస్ని ఈఎన్స్ని పిలిపించి ముఖ్యమంత్రి గారు రివ్యూ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు కాంట్రాక్టర్స్ ప్రాబ్లం కూడా చెప్పడం జరిగింది. దాన్ని ఏ విధంగా 15 दिसंबर को मुनक्किद होने वाले कांग्रेस राब्ता कमेटी के इजलास में कोई तब्दीली नहीं हुई है। गांधी भवन से जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया है कि बाज़ अखबारात में इजलास के मुलतवी किए जाने से मुताल्लिक़ गलत खबर शाये की गई है। वाज़ेह है कि खुद PCC सदर ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि 15 दिसंबर को मुनक्किद होने वाला राब्ता कमेटी का इजलास मुलतवी कर दिया गया है और अब प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर से जारी करदा प्रेस नोट में अखबारात की खबर की इशाअत को जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। तेलुगुदेशम लीडर मुद्दू कृष्णमा नायडू ने सवाल किया है कि रियासती वज़ीर धर्मना प्रसाद राव के खिलाफ तहकीकात की आखिर क्यों इजाज़त नहीं दी जा रही है।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने गवर्नर ESL नरसिम्हन से फौरी रियासती हुकूमत को बरतरफ करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि धर्मना प्रसाद राव के खिलाफ CBI तहकीकात को इजाजत न दिए जाने के काबीना के फैसले को भी फौरी मनसूख किया जाना चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि धर्मना प्रसाद राव बदनवानियों के कई मामलात में मुलविस हैं। इसके अलावा 26 मुतनाज़ा जियोस के सिलसिले में भी 6 वज़रा के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोबे कानून से वाबस्ता तलबा ने जुमे को साबिक रुकन राज्यसभा के केशव राव के घर पर धरना देते हुए कांग्रेस इजलास में अलहदा तेलंगाना मसला उठाने का मुतालबा किया। केशव राव ने तलबा को तयक़ुन दिया कि वो 16 दिसंबर को होने वाले कांग्रेस पार्टी के इजलास में तेलंगाना मसले को जरूर उठाएंगे। कांग्रेस के रुकन कौंसल P वेंकटराव ने पार्टी कायदीन और कारकुनों पर जोर दिया है कि वो कांग्रेस को कमजोर करने की साजिशों का जवाब दें। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि PCC सदर ने साफ तौर पर कह दिया है कि कन्वेंशन पार्टी को मजबूत बनाने के लिए रखा गया है, लेकिन अगर कोई पार्टी या क़यादत के खिलाफ आवाज उठाते हुए पार्टी को कमजोर करने की साजिशों का हिस्सा बनेगा तो हम भी खामोश नहीं बैठेंगे। महबूबनगर में TRS रुकन असम्बली जोपल्ली कृष्णा राव को मुकामी बरखी के ओहदेदारों ने उनके खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज के इस्तेमाल पर कमरे में बंद कर दिया। जुमेरात की रात महबूबनगर SC के दफ्तर पर रात देर गए तक बरखी मुलाजमीन और TRS हामियों के दरमियान बहस व तकरार चलती रही। तफसीलात के मुताबिक TRS के रुकन असम्बली J कृष्णा राव किसानों को बरखी सरबराही में बरती जा रही लापरवाही की शिकायत पर बरखी के दफ्तर पहुंचे थे, जहां उनकी बरखी ओहदेदार सदाशिव रेड्डी से बहस व तकरार हो गई। बरखी ओहदेदार के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज के इस्तेमाल पर बरहम मुलाजमीन ने J कृष्णा राव को एक कमरे में बंद कर दिया। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर TRS के कई कारकुन बरखी दफ्तर पहुंच गए और कमरे पर लगे खुफल को तोड़ दिया। बरखी मुलाजमीन और TRS हामियों के दरमियान काफी देर तक बहस व तकरार होती रही। बरखी ओहदेदार की शिकायत पर पुलिस ने J कृष्णा राव को गिरफ्तार कर लिया था, ताहम रात देर गए उन्हें रिहा कर दिया गया। जिला SP हेमावती ने मुकाम वाक़या पहुंचकर हालात को काबू में किया।